श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्याराज गुह्य योग श्लोक 20 त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। वे जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकाम कर्मकांडों में होती है, वे यज्ञों के कर्मकांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञों के अवशेष सोमरस का सेवन कर पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं का सुख ऐश्वर्य पाते हैं। इस अध्याय के पिछले श्लोक 11 और 12 में श्री कृष्ण ने उन अविश्वासी और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की मानसिकता का वर्णन किया, जो नास्तिक और आसुरी विचारों को स्वीकार करते हैं और इसके फलस्वरूप परिणाम भी भुगते हैं। उसके पश्चात उन्होंने महान आत्माओं की प्रकृति का वर्णन किया, जो भगवान की प्रेमयी भक्ति में मग्न रहती है। अब इस और अगले श्लोक में उनका उल्लेख किया गया है, जो न तो भक्त है और न ही नास्तिक है। वे वैदिक कर्मकांडों का अनुपालन करते हैं। कर्मकांड की प्रक्रिया को त्रिविद्या कहा जाता है। वे लोग जो त्रिविद्या प्रक्रिया द्वारा मुक्त होकर यज्ञों या अन्य कर्मकांडों द्वारा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से सर्वात्मा भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें यह अनुभव नहीं होता कि देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपहारों की स्वीकृति तो भगवान ही प्रदान करते हैं। धार्मिक कर्मकांडों को शुभ कार्य माना जा सकता है, लेकिन इनकी गणना भक्ति के रूप में नहीं की जाती। धार्मिक कर्मकांडों का अनुपालन करते हुए वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। वे भौतिक ब्रह्मांड के उच्च लोकों जैसे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के इंद्रलोक में जाते हैं, जहां वे स्वर्ग के देवताओं का अत्युत्तम सुख पाते हैं, जो पृथ्वी पर मिलने वाले इंद्रिय सुखों की तुलना में हजारों गुण अधिक होता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण स्वर्ग के सुखों के दोषों की विवेचना करेंगे। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।